बताओ, इसी पार्टी के कल्याणी ने कहा था, जिस पर बड़ी बवाल हुआ था कि हमारे बच्चे अगर भारत के दुश्मन और गद्दार हैं तो उनको सूली पर लटका दो, हम उनकी लाश नहीं देंगे। लेकिन 30% फौज में मुसलमानों के बच्चों को जगह दे दो। अरे इम्तिहान उसका लेना जिसके बाप दादा ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हो। हमने अंग्रेजों के टुकड़े नहीं खाए, गरीब नवाज करने वाला खाया। हमारे खून की हर बूंद में भारत से वफादारी है, हमारे लहू की हर बूंद में भारत से मोहब्बत है। लेकिन मेरे बच्चों को लावारिस समझकर जो जब चाहे जेल की सलाखों में डाल दे, ताबेदारे शरिया ने तय किया कि अब हमको उलमाए कराम को निकलना पड़ेगा। अब आए हुए इस इंसानी और आशिकों के सहवाग की एक आवाज सुनना चाहता हूँ। ईमान से बोलना, अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे अपनी पीछे वाला को नहीं दिख इज्जत और नामूस का झंडा लेकर। वो लोग कल ज्यादा अच्छे लग रहे थे या आज ज्यादा अच्छा लग रहे हैं? आज अच्छा लग रहा है। और मैं अपने उलमाए किराम से विनती करके कहूंगा, आप घबराइएगा नहीं। प्लीज बेटे बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। सुनो बैठ जाओ। मैं अपने उलमा से कहूंगा, घबराइएगा नहीं। पूरी दुनिया की तारीख यही रही है कि धरती पर क्रांति की हर नई इबारत गरीबों ने लिखी है। पूरी दुनिया में इनकलाब की तारीख गरीबों के छप्पर से निकला है। इस्लाम का इनकलाब हलीमा की झोपड़ी से चला। मैं बताऊं, हलीमा की गुर्बत की तारीख मक्के में पढ़ी जाती रही। कुफ्र ने समझा था कि छप्पर से निकले हुए मोहम्मद के पैगाम को चुटकियों में मसल दूंगा। रसूल करीम के निकले हुए पैगाम को उसी हलीमा के छप्पर में दफन कर दूंगा। लेकिन रहमत आलम ने बता दिया कि हलीमा के छप्परों को लोग हसरत से नहीं, मोहब्बत से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन मेरे गुलाम उसे निजात और बख्शिश की चाबी तसव्वुर करके देखेंगे। भारत में, हिंदुस्तान में हम दुनिया में कमजोर नहीं किया, मुसलमानों आपने कमजोर। अगर आज भी सिर्फ बलियादी को 5 साल दे दो, 75 साल सबको दिए, 5 साल आलिमों को दे दो। अरे मुसलमान, जब तूने सिर्फ 12 घंटा दे दिया तो आज डाल्टनगंज की कोई गली, कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई चौक ऐसा नहीं दिख रहा जहां टोपी, दाढ़ी और मुस्तफा वाले दिखाई न दे रहे। तो जब 12 घंटे के लिए जग जाओ तो शहर बदल जाए। अगर 5 साल के लिए जग गए तो पूरा भारत बदल जाएगा। और इसके लिए करना क्या है?
करना क्या है? करना क्या है? याद करो गोरे और काले की जंग की तारीख। अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब, अल्लामा अख्तरुल कादरी साहब, अल्लामा मुजाहिद साहब और उलमाए किराम से इंतजा करूंगा, गौर से सुनना। ये टोपी और दाढ़ी बर्दाश्त पार्लियामेंट में नहीं होती। ये टोपी और दाढ़ी विधानसभा में नहीं होती। लेकिन मैंने भी किसी हरामखोर का टुकड़ा नहीं खाया है, रईसुल कलम का कादिर टुकड़ा खाया है। मुझे मालूम है कि हराम लुकमों की उम्र कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि बुजुर्गों के जूठे की ताकत कितनी है। ये भाड़े की फौज नहीं है। तो से ऊपर से लेकर नीचे तक ये भाड़े की फौज नहीं है। बोलो, क्या भाड़े के हो? जोर से बोलो, भाड़े के हो? जोर से बोलो, क्या किराए पर आए हो? जोर से बोलो, क्या तुमको किसी ने गाड़ी घोड़ा पैसा दिया है? दिल्ली वालों, रांची वालों, बिहार वालों, कान खोल के सुन लो, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है। तवज्जो जाओ, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है, और गुलामों के लश्कर से इमाम हुसैन लड़ा करता है। नारे तकबीर। वो तो मजबूरी में जमीन बेचकर बेटी की शादी कर रहा। तुम्हारे फरियादी ने 3 माह पहले खूब के रोया मुफ्ती साहब। अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब रात को मेरे मोबाइल पर तकरीबन 20 कॉल पड़ी थी। 20। मैं जब से तकरीर करता, जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मोबाइल चेक करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक बैटरी जिंदा रहती है, फरियादी का तेरे मोबाइल कभी बंद नहीं। इसी 12 माह के बगल में मजलूम अंसारी मेरे बच्चे को रस्सी में काट कर गांठ से लटका के लोगों ने मार दिया। उस वक्त इस्माइल बलियानी अपने बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से चिमटी थी। 3 बजे भोर में मैं दिल्ली पहुंचा, पीलीभीत से। जैसे ही बिस्तर पे लेटा हूं, मोबाइल की घंटी बजने लगी। उस वक्त मेरी वालदा दिल्ली में थी। जैसे ही फोन की घंटी बजी, मेरी वालदा बोल पड़ी, अब भी आया है। और 3 बजे भोर में जाड़े की रात में पता नहीं कौन फोन कर रहा है। मैं जल्दी से उठकर करीब गया। मैंने कहा, 3 बजे रात को जरूर कोई दुख में होगा, तब तेरे बेटा को ढूंढ रहा। उस वक्त टेलीफोन की जब घंटी बजी तो मैं फोन उठाया। मुंबई से एक लड़का फोन पे हो रहा, मेरे भाई को रस्सी में डाल के मार दिया। मेरे भाई की लाश लटक रही है। उसी वक्त मैंने अपने छोटे भाई मौलाना खुशबुद्दीन को फोन किया। लड़का न जगह बता रहा, न पता बता रहा, सिर्फ कह रहा भाई को मार दिया झारखंड में। ये लगे तो मालूम हुआ कि हैरत नवादा है। पूरी टीम सुबह
सवेरे 7 बजे हामिद अंसारी साहब के दरवाजे में पहुंच गया। मैंने कहा हामिद साहब, आज बलियाबी की मेंबरशिप अपने कलम से खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए मेंबरशिप पार्लियामेंट की। हमारे बच्चे जंगल की घास नहीं है जो जब चाहे तब रोक दे। हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, वरना आज अगर बोलने नहीं देंगे तो आपके दरवाजे पर लेट जाऊंगा। एक बेटा मेरा मरा है वहां, आप यहां मुझको मार के चले जाना हाउस, लेकिन जाने नहीं दूंगा। तेरे बलियाबी में अड़ के लड़ा, जंग किया, तब उनकी गिरफ्तारी। इसी झारखंड में जब से ये राज बना है, पलामू वाला, मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बुज़दिल और कायद की तरह मत जियो। किसी कीचड़ और किसी छुछुंदर को दिखाने से मत डरो और अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी को हराने के लिए अब जिंदा रहोगे। आज तारीख बेदारी में कसम खाकर उठो, अब दुनिया को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके में अब मेरी कौम का बेटा न हार जाए, इसके लिए जिंदा रहे। 64 बच्चों का, 64 बच्चों का इस झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना? 64। सेकुलर कहलाने वाले किसी एक हरामखोर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि कानून क्या कर रहा, पुलिस क्या कर रही, एसपी डीसी क्या कर रहे हैं। कमजोर आपने किया, कमजोर आपने किया। हम तो आपसे सिर्फ 5 साल की भीख मांग, एक्शन कर रिएक्शन आने में अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब टाइम लगता है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दवा खाते ही तुरंत दवा काम नहीं करती, 2-4 घंटा तो वक्त लगता है। लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल को तब्दील करने के लिए, नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने के लिए 2-4 घंटा नहीं 2-4 साल लगता है। अगर मोबाइल पर उलमा मसरूफ नहीं है मैं अर्ज कर रहा हूं, वहां मोबाइल फोन लेके बैठा है, हम पर रहम कर दो, पूरी कमाई मत दफन कर दो प्लीज। टाइम लगता है। हम अपने कौम के पैसे वालों से, अपनी कौम के मालदारों से, अपनी कौम के कोठी, बिल्डिंग, हवेली, गाड़ी, कार, जमींदारों से अर्ज करके भीख मांगते हैं। अपने लिए नहीं, अपनी कौम की गरीब बेटियों के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ पैसे वाले तय कर ले। कोठी बिल्डिंग वाले तय कर ले कि हम 15-20 आदमी के साथ सादगी से जाकर निकाह करके बहू लाएंगे। तो इलाके और गांव के गरीबों की छाती चौड़ी हो जाएगी। जब फला बाबू के बेटे की बारात 15 आदमी से गई है, तो मुझ गरीब के दरवाजे पर कोई 11 आदमी आएगा, निकाह करके बेटी लेके चला जाएगा।
अल्लामा अलीमी साहब रात को 2 बजे जब फोन आया तो मैंने वापस बैठ टेलीफोन किया अल्लामा महताब ज़ियाई साहब। जब टेलीफोन किया तो एक बच्चा उठाया, उसने जवाब दिया कि जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैं अपने आप को पूछने लगा कि मैंने क्यों नहीं फोन उठा दिया रात को 2 बजे। हो सकता है पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, किसी हॉस्पिटल में मेडिकल की जरूरत हो, पैरवी की जरूरत हो, मैं काम आ गया होता। मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया? मैं अपने दिल को बार बार कचोके मार रहा था। मैंने पूछा बेटे इंतकाल कैसे हुआ? उस लड़के ने जो जवाब दिया सुना और सब पीछे उसने जवाब दिया, हजरत आप कलियारी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा बोलो। जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी। मेरे अब्बू ने 50 आदमी के बजाय 100 आदमी के खाने का इंतजाम किया। इत्तेफाक से 10-15 आदमी का खाना घट गया और बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को भिख मांगा। जैसे ही बोला कि तुझसे तो बेहतर शहर का भिख मांगा, मेरे अब्बू उसी वक्त सीना पकड़ के बैठ गए। हम लोग संभालते रहे लेकिन अब्बू नहीं बचे। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में अपने बाप की लाश के पास हूं। एक मेहरबानी कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मेरी बहन भी सीरियस हो गई है। पता नहीं मेरी बहन भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा कि जाओ बेटे देखो, जहां बारात आई थी वहां डस्टबिन में देखो क्या हाल है। बच्चों ने जाकर जो देखा तो फोन किया, हजरत गोश्त, रोटी और चावल इतना फेंका हुआ है कि अगर ये खाना नुकसान न किया गया होता तो अब कम से कम 40 आदमी खाना खा सकता। मैं अपने नौजवानों से भीख मांगता हूं, हमारे उलमा अपना प्रोग्राम छोड़, अपना जलसा छोड़, अपने किराया भाड़ा से जहां चाहो सुला दो, जहां चाहो बैठा दो, लेकिन वल्लाह मेरे किसी आदमी ने मुझसे एक बार नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम छूट रहा है। अल्लामा सैयदुल्लाह अली ने एक मर्तबा मुझसे नहीं कहा कि मुझको किराया कौन देगा। हमारे एक आलिम ने नहीं पूछा आपसे कि कम तनख्वाह के बावजूद भी हम गांव-गांव, ब्लॉक, मस्जिद आपको जगाने आए हैं, मुझको गाड़ी में पेट्रोल कौन देगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके पूछूं कि इस यहाँ जितने लोग गांव के सदर सेक्रेटरी आए, इस सैलाबी इश्क में, और जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए और जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी आए,